माने श्री बाबू को छोड़ करके बाकी ये तीनों जो हैं इनको भाषा, साहित्य, संस्कृति से बहुत मतलब नहीं रहा है। ये वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो हैं इनको तो खैर साहित्य और साहित्यकार और पत्रकार से घृणा है। भाषा, खास करके लोक भाषा, साहित्य जो है वो धरती से जुड़े लोगों की भाषा है। और मगही तो इस मामले में है कि यह सर्वहारा वर्ग की भाषा है। सर्वहारा वर्ग जो गांव में समाज में रहता है उन्हीं लोगों की यह भाषा है। मैथिली को स्थान दिलाने में समाजवादी कर्पूरी ठाकुर और कांग्रेसी जगन्नाथ मिश्र दोनों ने एक साथ मिल करके एक स्वर में मैथिली को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का, 8वीं सूची में रखने का काम किया है। रश्मि रथी में दिनकर जी ने लिखा है, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन बड़े कीमती लाल। अब हमारे साथ जो विभूति बैठे हैं, जो मूर्धन्य मगही कवि साहित्यकार हैं, उनको इसी अर्थ में मैं गुदड़ी के लाल कह रहा हूँ कि जितना काम इन्होंने किया है, जिस तरह की मूर्धन्य प्रतिभा ये रहे हैं और 85-86 वर्ष की अवस्था में भी सक्रिय हैं, रचना कर्म में लगे हैं, उस स्तर पर उनको अभी तक समाज ने या तो स्वीकार नहीं किया या सरकार ने उस तरह से संज्ञान में नहीं लिया। हालांकि 50 सम्मान उनको मिले, समाज भी उनको जानता है, लेकिन एक मगही कवि का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए था, एक क्षेत्रीय कवि को जो आदर मिलना चाहिए था और जिस तरह से साहित्य के आकाश में धूमकेतु की तरह चमकना चाहिए था जिस विभूति को, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी रही। तो आइए हम ऐसे ही श्री राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर जी से बात करेंगे। मैं इस वक्त नवादा जिले के मकनपुर गांव में हूं, जहां इनका पैतृक निवास है। सर, सबसे पहला सवाल यह होगा कि लंबे अरसे से, न जाने 5 दशक से या 6 दशक से या 7 दशकों से आप रचना कर्म में हैं और मगही साहित्य में, हिंदी साहित्य दोनों में आपकी समान अवस्था रही है, दोनों में आप सिद्ध हस्त रहे हैं। तो आप मगही साहित्य की स्थिति के बारे में मैं विशेष रूप से आपसे पूछूंगा कि हिंदी साहित्य की जो स्थिति है, हिंदी के साहित्यकारों का जो थोड़ा नाम हो जाता है, कुछ जल्दी हो जाता है, लेकिन उसी संदर्भ में मगही कहीं पर छिपी हुई रह जाती है, इसका क्या कारण है? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। दरअसल भाषा, खास करके लोक भाषा, साहित्य जो है वो धरती से जुड़े लोगों की भाषा है। और मगही तो इस मामले में है कि यह सर्वहारा वर्ग की भाषा है। सर्वहारा वर्ग जो गांव में समाज में रहता है उन्हीं लोगों की यह भाषा है। और यह सर्वहारा वर्ग की भाषा होने के कारण इस भाषा को वो सम्मान नहीं मिल सका जो सम्मान मैथिली को या और भाषा को मिला है। उसका ये कारण और भी है। मैथिली को स्थान दिलाने में समाजवादी कर्पूरी ठाकुर और कांग्रेसी जगन्नाथ मिश्र दोनों ने एक साथ मिल करके एक स्वर में मैथिली को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का, 8वीं सूची में रखने का काम किया है। हमारे यहाँ 3-4 मुख्यमंत्री मगही क्षेत्र के हुए हैं। सबसे पहले बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सिर्फ नेता ही नहीं थे, बल्कि वे मगही के रचनाकार थे और उनकी 3 मगही की रचना जो है उपलब्ध है। उनकी 3 मगही की रचना उपलब्ध है। लेकिन उस समय श्री बाबू के समय में एक बात थी कि अगर हम मगही के लिए कुछ करते हैं तो हमको दूसरी भाषा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इस लोक लाज के कारण उस समय मगही को जो स्थान मिलना था वो नहीं मिला। उसके बाद में चंद्रशेखर सिंह भी लगभग, उसको अंग देश कहा जाता है, लेकिन वो मगध क्षेत्र ही है।
सत्येंद्र नारायण सिंह भी मगही क्षेत्र में ही हैं, और अभी जो वर्तमान में 20 साल से मुख्यमंत्री जी हैं, ये तो खास मगही क्षेत्र के हैं। लेकिन इन सभी लोगों का माने श्री बाबू को छोड़ करके बाकी ये तीनों जो हैं, इनको भाषा, साहित्य, संस्कृति से बहुत मतलब नहीं रहा है। ये वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनको तो खैर साहित्य और साहित्यकार और पत्रकार से घृणा है, और मगही को 8वीं सूची में स्थान कभी देंगे नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं। तो इसलिए मगही राजा की ओर से उपेक्षित है। और हम दूसरी बात ही कहते हैं, सामंत जो थे दरभंगा महाराज, उन्होंने मैथिली भाषा के उत्थान के लिए बहुत सा काम किया। आर्यावर्त जो प्रकाशित होता था, उसका एक सप्लीमेंट कॉपी निकालते थे, उसमें मैथिली का निकालते थे। लेकिन हमारे यहाँ कोई सामंत, चाहे टेकारी स्टेट हो, चाहे और अब लोग हैं, उन लोगों ने भी हम लोग का भाषा के साथ में कोई न्याय नहीं किया। इसलिए मगही भाषा जो है सर्वहारा वर्ग की भाषा है, और ये सर्वहारा वर्ग के बीच में जिंदा है। और मगही का जो भी साहित्य आप देख रहे हैं, साहित्यकार के पुरुषार्थ का परिणाम है, किसी का भी कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ साहित्यकार लिखते हैं और करते हैं। हमने 1965 में कॉलेज जीवन छोड़ने के बाद हम गांव आए। तो गांव आए तो हमको लगा क्या काम करें, तो हम लोगों ने मगही मंडप नाम का एक संस्था बनाया, और संस्था बना करके एक पत्रिका भी निकालने लग गए, और मगही के लिए बहुत सारा काम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और कई मगही साहित्यकारों को माने हम लोगों ने सम्मानित किया, बुलाया, कई कार्यक्रम किए। और मगही भाषा का जो विकास का जो स्वरूप जो था, एक रास्ता वात्सल्यगंज से ही बनता है। खास करके अक्खड़ कवि मथुरा प्रसाद नवीन जी यहाँ पर आते थे। योगेश जी जो मगही के बड़े कवि हैं, वे बराबर आते थे। जयराम बाबू जो खुद नेशनल स्कूल के शिक्षक थे, यहीं रहते थे। तो मगही के जो विभूति हैं, मगही के जो जानकार हैं, उनका एक ढंग का ये क्षेत्र बन गया था। हमने खुद ही मगही संवाद नाम के एक पत्रिका निकालते हैं। इसके अलावा हमने मगही में 11 पुस्तक लिखे हैं, और वो जो पुस्तक है, पहले मगही में लिखने की जो परंपरा चली, उसमें कहानी, कविता ही लोग अधिक लिखते थे, दूसरी विधा पर नहीं लिखते थे। लेकिन हमने मगध की संस्कृति, मगध का इतिहास, मगध का पुरातत्व, ऐसे विषयों को रखा। 60-65 ऐसे स्थान हैं जो उपेक्षित थे, उस पर एक बार नहीं, हमने दर्जनों बार लिखा, और दैनिक अखबार में सब प्रकाशित भी हुआ। इस ढंग से उसमें मगध की सांस्कृतिक धरोहर की भी सेवा हुई, और मगही भाषा की भी सेवा हुई। और सरकार का ध्यान हमारे लिखे हुए पर 20 स्थान का विकास का काम हुआ। उसमें अभी देखे होंगे कि हाल फिलहाल ककोलत का विकास किया गया। 10 साल तक ककोलत महोत्सव का अध्यक्ष बन करके हमने 10 साल वहाँ कार्यक्रम किया। 50-40 साहित्यकारों को ले गए, वहाँ कार्यक्रम किया। जंगल का क्षेत्र था, लेकिन जब ककोलत का उद्घाटन श्रीमान नीतीश कुमार जी करने लगे, तो हम लोग को निमंत्रण भी नहीं दिया, हम लोगों को वहाँ जाने का निमंत्रण भी नहीं दिया। इसलिए कला साहित्य विहीन ये सरकार है, और ये 35 वर्ष का जो समय था, वो अंधेरा युग में हम लोग जिए, और ये अंधेरा युग के कारण ही भाषा साहित्य को बहुत धक्का लगा है। तो आप लोग जैसे लोग हैं, कुछ स्थान देते हैं, अखबार लोग वाले लोग स्थान देते हैं, और बाकी पुरुषार्थ जो लेखक कवि लोगों का है, वो उसमें स्थान देता है। सर, एक सवाल यह है कि मैथिली, भोजपुरी, इनका थोड़ा सा जोर है क्षेत्रीय भाषाओं में, बिहार में खास करके। उसके बाद मगही का स्थान दे सकते हैं, लेकिन मैथिली और भोजपुरी में भी उसका क्षेत्र बड़ा हो, नाम बड़ा हो, लेकिन स्तरीय साहित्य को पढ़ने वाले लोगों की कमी दिखती है। वैसे ही आप देखें कि उसमें जिस तरह की फुहरता है गानों में, जिस तरह की अश्लीलता है, उसका प्राबल्य ज्यादा है। तो मगही तो क्षेत्रीय भाषाओं में एक तरह से पिछड़ गई ही है, लेकिन जो भाषा प्रबलता से मौजूद भी है, उसका साहित्य भी खतरे में है। जी जी, इस संदर्भ में क्या है? हाँ, इसे आपने सही कहा
कि जैसे 8वीं अनुसूची में स्थान मैथिली को मिल गया, उसमें यह होता है कि मगही एकेडमी का एक सम्मान उनको हर साल एक साहित्यकार को मिल जाता है, तो इससे उन लोगों का मनोबल रहता है। लेकिन एक बात और है कि मैथिली जो है वो मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ परिवार की भाषा है, तो समाज की भाषा नहीं है। और मगही जो है, हमने कहा, सर्वहारा वर्ग की भाषा है, इसका क्षेत्र व्यापक है। महेंद्र मिसिर और कुछ लोगों ने कुछ गीत लिखे हैं, और हमने भी उन लोगों का जीवनी का एक साहित्यकार का लिखा है। लेकिन भोजपुरी ने, अब उसको क्या कहिएगा, एक लखीसराय का गायक है मगध क्षेत्र का, लेकिन कुल गाता है भोजपुरी गाना। वो हमारा गुंजन सिंह है नहीं, तो ये ही वही धुन में भोजपुरी गाना गाता है। हमको एक दिन मिला तो हमने कहा कि बाबू, तुम खाली भोजपुरी गाना गा दे कि कभी मगही का भी पर ध्यान देगा? तो नहीं चाहता मगही पर भी ध्यान दे, मगही के कुछ हम सब कर दे, जरूर कर दे, ये है। तो इसलिए वो बात जहाँ तक है, भोजपुरी का जो गीत है, जो पहले गंगा मैया तोरे तीरी चढ़े हो, लागे नहीं छोटे राम, भौजी, 5-7 गो फिल्म जो भोजपुरी का बना, सही मामले में कहिए, और उसमें हृदय स्पर्शी गीत और मैंने उसका ट्यून ये सब है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद तो भोजपुरी का ऐसा सत्यानाश हुआ कि भोजपुरी का कोई भी गीत, कोई भी सिनेमा, कोई भी बाप और बेटा एक साथ बैठ कर नहीं देख सकता है। ये भोजपुरी की स्थिति ये बनी है। लेकिन हम इस मामले में कहेंगे 5-7 वो मगही की फिल्म भी बन चुकी है। एक मिथिलेश हैं वहाँ के टेकारी के, उन्होंने एक फिल्म बनाया था, और भैया एक फिल्म बहुत पहले बना था। हमारे प्रभात वर्मा हमारे मित्र हैं, तो वो 3 गो फिल्म बनाए हैं। अभी ये जो लड़का है गोविंदपुर वाला, क्या नाम बोले उसका, तो वो भी एक फिल्म बना रहा है, हाँ बना रहा है मगही का। तो मगही में मैंने फिल्म के साइड में भी लोगों का ध्यान गया है। लेकिन जो एक बात और दिक्कत है, साहित्य पढ़ने वालों का अभाव हो रहा है। ये मैथिली और मगही और भोजपुरी की बात नहीं है, हिंदी साहित्य पढ़ने वालों का अभाव है। और इसलिए आजकल जो साहित्य जो समाज को बदलता था और समाज में जो नया संदेश देता था, वो अब संदेश संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो नई पीढ़ी है वो दिशाहीन है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल था सर कि साहित्य तो एक गहरी चीज है, भाषा की कई परतें जब हटाते हैं तो साहित्य आता है, और खतरा तो भाषा पर ही है। साहित्य तो बहुत गहरे पानी में जाने पर मिलता है। अब देखिए कि जो सोशल मीडिया आया है, या जो व्हाट्सएप पर जो भाषा लिखी जाती है, फेसबुक पर जो भाषा लिखी जाती है, जिसमें मात्राओं का कोई ध्यान नहीं है, जिसमें चंद्र बिंदी का कोई ध्यान नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हो गई तो लोग तर्क देते हैं कि अरे भाव समझो, भाषा में क्या है। तो कहने का मतलब कि जो भाषा का अपना इसेंस है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका जो अपना एक स्वत्व भाव है, उस पर खतरा है। लोग मतलब भाषा की जो गठन है उसी पर खतरा है। तो उसमें साहित्य कहाँ रहेगा, भाषा कहाँ रहेगी? और इसी से जुड़ा सवाल है कि इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये तो आप सही बोल रहे हैं। अभी कोई आदमी से पूछिए कि कहाँ से आ रहे हो, तो मैं स्कूल गया था, किसके पास गया था, तो हेडमास्टर के पास गए थे। माने जो शब्द का उपयोग कर रहा है वो हिंदी का एक प्रधान अध्यापक को नहीं बोल सकता, विद्यालय को नहीं बोल सकता, वो बोलेगा स्कूल, इसके बाद बोलेगा हेडमास्टर, टीचर, शिक्षक भी गायब है, टीचर। तो इस ढंग से भाषा पर तो बहुत संकट है, खास करके माने अब हिंदी है, अंग्रेजी है, फारसी है, उर्दू है, क्या है, उसका कोई बात नहीं है। अखबार जो दैनिक अखबार भी है, तो दैनिक अखबार में देखते होंगे, पहले हम लोग थे आर्यावर्त, प्रदीप या और अखबार भी, तो उसमें भाषा पर, साहित्य पर एक पन्ना होता था। लेकिन आजकल वो पन्ना नहीं होता है, कोई अखबार में नहीं होता है, कोई अखबार में। उसकी भाषा भी जो है उसी ढंग की है। और जहाँ तक बचाने का सवाल है, ये बचाने का सवाल तो बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है।
और ये बचाने में सरकार का योगदान अधिक होना चाहिए। और हम लोगों को साहित्यकार जहाँ तक है वो सही कहते हैं, जब भाषा रहेगी तब तो साहित्य रहेगा, और जब भाषा नहीं है तो साहित्य क्या रहेगा, ये संकट है। जी, तो ये पूरा जो बातचीत हो रहा है ये मगही के संदर्भ में हो रहा है। आपने पत्रकार भी रहलखिन, साहित्यकार भी रहलखिन, हिंदी में भी लिखलखिन, मगही में भी लिखलखिन। तो हम सब चाहबे अपना चैनल की तरफ से अपना दर्शक सब ला कि अपने मगही में अपना कोई रचना सुनैथिन। चूँकि बातचीत सब मगही के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, तो एगो मगही कविता अपने कोई अपन सुनैथिन तो जरी बड़ा अच्छा लगते। गांव के लक्ष्मी एक पुस्तक हमारे लिखल है, और वो पुस्तक हम 67 के अकाल के पृष्ठभूमि में लिखलू हल। पहले साप्ताहिक विकास पटना से निकलो हल, तो ओकरा में हिंदी में कहानी के रूप में हम लिखलू हल, लेकिन बाद में फिर एक खंड काव्य के रूप में गांव के लक्ष्मी लिखलू हल। तो गांव के लक्ष्मी के कुछ जो है वो हम अपने के सुनावे चाहो ही। तो रूप धर चंडी के लक्ष्मी निकल गए, भोला होई गए परेशान, कोई असरफवा के बेटिया न खेत जाए, लक्ष्मी तू हो गला नादान। कंधवा कुदारे लई लक्ष्मी निकल गए, ओठवा पर लेके मुस्कान, धर्म पुराणमा के बतिया तो भूली जा जी, मेहनत बसे भगवान। ओकरे में तो पुजवे छोड़ के शरम हम, ओकरे से मिलते अनाज, ओकरे पर देशवाई भारत के शान है, ओकरे पर करे चाहिए नाज। झूठ मूठ बतिया में सब्जी भरम गेला, झूठ के बनल भगवान, घरे घरुआले अब हम नहीं करबो कि खेतबे हतब हम जान। जी, बहुत सुंदर सुनिलखिन। एक साथ हमारी कार्यक्रम समाप्त हुआ है। अपने से आशीर्वाद लिए और इसी तरह अपने रचना कर्म में लगल रहथिन। अपने के फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।